शिष्य ने पूछा कि हे गुरुदेव, ब्रह्म किसे कहते हैं? वो ताकत नहीं है कि उस ब्रह्म का वर्णन कर सके। पिंड से लेकर ब्रह्मांड तक की यात्रा में मन कहां तक चलता है? संसार में लोग देश कालावच्छिन्न वस्तु की उपासना करते हैं, वह ब्रह्म नहीं है। ओम श्री गुरु परमात्मने नमः। बोलिए सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग प्रथम भाग केनोपनिषद खंड प्रथम सामवेद का मंत्र पांचवा। यन मनसा न मनुते येनाहुर्मनोमतं तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदीदमुपासते। अर्थ, जो मन से मनन नहीं किया जाता बल्कि मन ही जिससे मनन किया हुआ कहा जाता है, उसी को तू ब्रह्म जान। इस देश कालावच्छिन्न वस्तु की लोग उपासना करते हैं, वह ब्रह्म नहीं है। धर्मप्रेमी सज्जन वृंद महानुभाव, केनोपनिषद में गुरु शिष्य का संवाद है। शिष्य ने पूछा कि हे गुरुदेव, ब्रह्म किसे कहते हैं? कृपया करके ब्रह्म के विषय में हमें बताया जाए। तो सज्जन वृंद, मैं आपको यह बताता हूं, जितने भी व्यक्त पदार्थ होते हैं, इंद्रियों से जानने योग्य, ग्रहण करने योग्य जो पदार्थ होता है, उसको तो प्रत्यक्ष में आपके सामने खड़ा करके कोई बता सकता है कि हां ऐसा है। जैसे आपको कहा जाए कि लड्डू कैसा होता है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि लड्डू को आप जानते हैं, इन आंखों से लड्डू को देखा है ना। आपको कहा जाए कि लड्डू कैसा होता है, तो आप बाजार जाएंगे और 1 किलो लड्डू खरीद करके मेरे सामने रख देंगे, कहेंगे कि लीजिए महाराज, लड्डू ऐसा होता है। खाने में कैसा होता है, तो आप कहेंगे महाराज थोड़ा सा मुंह में लीजिए, खा लीजिए, पता चल जाएगा कि ऐसा होता है। देखने में कैसा होता है महाराज लड्डू, तो आप कहोगे कि महाराज देखिए गोल गोल है। तो लड्डू के विषय में जब पूछा गया तो आप लड्डू के विषय में जानते हैं, उनको देखा है, उनको छुआ है, उनको खाया है, इसलिए आपने प्रत्यक्ष लड्डू सामने रख दिया और कहा लीजिए महाराज लड्डू ऐसा होता है। लेकिन गुरु से आज शिष्य ने क्या पूछा है कि महाराज ब्रह्म कैसा होता है? ध्यान देने की बात है, ये साधारण प्रश्न शिष्य ने नहीं किया। शिष्य ने कहा कि हे गुरुदेव, ब्रह्म कैसा होता है? तो लड्डू के विषय में पूछा होता तो गुरुजी लड्डू लाकर रख देते, खिला भी देते कि ऐसा स्वाद है, देखने में ऐसा है। लेकिन ब्रह्म कैसा होता है, अब गुरुजी ब्रह्म को कैसे सामने लावे? क्योंकि ब्रह्म अव्यक्त पदार्थ है, वह इन इंद्रियों से ग्रहण करने योग्य नहीं है, न इन आंखों से देख सकते हैं, न इन कानों से उनको सुन सकते हैं, न इस वाणी से उनका वर्णन कोई कर सकता है, न इन हाथों से आप छू सकते हैं। तो अब गुरुजी कैसे बताए कि ब्रह्म कैसा होता है? तब गुरुजी, उपनिषद के ऋषि, सांकेतिक भाषा में अपने शिष्य को ब्रह्म के विषय में समझा रहे हैं। गुरुजी ने कहा कि हे वत्स, जिनको इन आंखों से नहीं देख सकते हो, जिनको यह आंखें नहीं देख सकती है, बल्कि उस ब्रह्म की शक्ति के द्वारा ही यह आंखों में देखने की शक्ति है। आंखों में अपनी कोई शक्ति नहीं,
वह ब्रह्म की शक्ति जब आंख में आती है तब आंखें देखती है। उसको तुम ब्रह्म जानो जो शक्ति देते हैं, जिनकी शक्ति से आंखें देखती है उनको ब्रह्म समझो। सांकेतिक भाषा में बता रहे हैं कि हे वत्स, जिनको इन कानों से नहीं सुन सकते हो, बल्कि जिस ब्रह्म, जिस परमात्मा की शक्ति से कान सुनने की क्षमता प्राप्त करता है, उसको तो ब्रह्म जानो। हे वत्स, यह वाणी में वो ताकत नहीं है कि उस ब्रह्म का वर्णन कर सके, बल्कि उस ब्रह्म की शक्ति से ही यह वाणी बोलती है। इसी संदर्भ में कहते कहते अंत में कहा कि हे वत्स, जो मन से मनन नहीं किया जाता, बल्कि मन ही जिससे मनन किया हुआ कहा जाता है, उसी को तो ब्रह्म जान। वैसे तो मन में बहुत शक्ति होती है। जैसे अभी हम लोग यहां बैठे हैं, आप कभी दिल्ली गए होंगे या काठमांडू नेपाल या कहीं आप दूर दराज तीर्थों में गए होंगे, गए हैं वर्षों के बाद, लेकिन यदि आपका मन अभी हो जाए कि हम उस जगह को देखें, तो कितना सेकंड लगेगा इस मन को वहां जाने में? बोलिए, कितना सेकंड लगेगा? महाराज, सेकंड भी नहीं लगता है, क्षण में मन दिल्ली पहुंच जाता है। तो मन में इतनी शक्ति है, फिर भी ऋषि कहते हैं कि यह मन उस ब्रह्म को नहीं जान सकता है, वहां तक पहुंचने की शक्ति इनमें नहीं है। तुलसी साहब जी ने कहा कि पिंड से लेकर ब्रह्मांड तक की यात्रा में मन कहां तक चलता है। वैसे तो मन में इतनी शक्ति है कि यहीं बैठे दिल्ली पहुंच गई, सेकंड भी नहीं लगा, लेकिन उस ब्रह्म तक जाने की जो मार्ग है, पिंड से लेकर ब्रह्मांड तक, और वह मार्ग कहीं बाहर नहीं, हम लोगों के शरीर के अंदर है। गुदा चक्र, लिंग चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र, आज्ञा चक्र, इसके बाद सहस्र दल कमल, त्रिकुटी, शून्य, महाशून्य, भंवर गुफा, नाम, इसके बाद अनाम, मोक्ष पद, ब्रह्म। तो ये है रास्ता महाराज। तो इस रास्ता में मन कहां तक चलता है? बोले, सहस कमल दल पार में मन बुद्धि हिराना हो, अप्राण पुरुष आगे चले सोई करत बखाना हो। पिंड से लेकर ब्रह्मांड तक की यात्रा में, और वह मार्ग हमारे अंदर है, तो मन कहां तक साथ देता है? बोले, सहस कमल दल पार में मन बुद्धि हिराना हो। सहस कमल दल, आज्ञा चक्र के बाद सहस कमल दल है, ज्योति मंडल। बोले, वहां तक मन जाता है, इसके बाद मन हिरा जाता है, मन विलीन हो जाता है। इसके आगे मन में वो शक्ति नहीं कि वो आगे चला जाए और ब्रह्म का प्रत्यक्ष दर्शन करे। इसलिए ऋषि कहते हैं कि हे वत्स, ये मन में वो शक्ति नहीं, लेकिन जिस परमात्मा से मन में ही शक्ति आती है, तब मन में क्षमता आती है कि वो मनन करे, उसे ब्रह्म समझो। इस प्रकार से सांकेतिक भाषा में बता रहे हैं। दूसरा संकेत यह भी दिया कि जो संसार में लोग देश कालावच्छिन्न वस्तु की उपासना करते हैं, वह ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म तो इससे परे है। देश मतलब स्थान, काल मतलब समय। स्थान और समय से जो भी वस्तु घिरा हुआ है, वह ब्रह्म नहीं है वत्स। इस प्रकार से समझा रहे हैं। अब इस दायरे में, जैसे हम लोगों का भी जन्म एक स्थान में हुआ। आपका गांव जैसे नेपाल रंगेली है, एक स्थान है, समय भी है, आपका जन्म मिति भी है कि फलाना तारीख में आपका जन्म हुआ। एक स्थान में आपका जन्म हुआ, एक समय में आपका जन्म हुआ, और एक समय ऐसा आएगा कि आप मर जाओगे। तो स्थान और समय के घेरे में आप पड़े हुए हैं। तो इसी प्रकार
आप देखेंगे कि परमात्मा उस ब्रह्म का कलावतार, अंशावतार, विशेषावतार, जो भी अवतार शरीर धारण करके संसार में आए, वे भी ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप नहीं है सज्जनों, वे भी माया ही माया है। उदाहरण के लिए जैसे वृंदावन एक स्थान है, वृंदावन है कि, तो वृंदावन में कौन आए थे? उस परमात्मा का सगुण अवतार कौन आए थे? भगवान श्री कृष्ण। स्थान है वृंदावन, स्थान से घिर गए। समय भादव का महीना, अष्टमी तिथि है ना, जब हम लोग जन्माष्टमी मनाते हैं, एक समय में बंद करके, एक स्थान में बंद करके आए थे, और द्वापर के अंत में वृंदावन छोड़कर भगवान अपने धाम को चले गए। तो जो एक स्थान में आ गए, एक समय में आए, और कुछ समय रहा, और एक समय ऐसा आया जो भगवान धरती छोड़कर चले गए। वृंदावन अभी भी है, लेकिन इन आंखों से अब भगवान का दर्शन आपको नहीं होगा। भगवान आए थे और कुछ समय रहा और फिर चले गए। इसको कहते हैं देश कालावच्छिन्न, देश और काल से घिरे हुए। अयोध्या अभी भी है। अयोध्या में आए थे कौन? भगवान राम। तो आए थे चैत महीना की 9वीं तिथि में, रामनवमी मनाते हैं हम लोग। तो भगवान अयोध्या एक स्थान में आए थे, एक समय में आए थे, और बहुत वर्षों तक रह करके फिर चले गए। अयोध्या भी जाएंगे तो इन आंखों से उस ब्रह्म का दर्शन नहीं होगा। तो अर्थात जो देश और स्थान, अर्थात देश और काल से जो घिरे हुए वस्तु जो भी होता है, चाहे परमात्मा का अवतार क्यों नहीं हो, वह भी ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप नहीं है, वह भी माया ही माया है। इस प्रकार से गुरु अपने शिष्य को सांकेतिक भाषा में बता रहे हैं कि जो भी इन इंद्रियों से ग्रहण होने योग्य पदार्थ है, वह ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म तो इनसे परे है। गुरुदेव ने भी कहा, प्रभु तो है कैसे देखन पाऊं, तन इंद्रिन संग माया देखू, माया तीत धरऊं तुम नाऊं। प्रभु तो है कैसे देखन पाऊं, हे प्रभु आप तो इन इंद्रियों से परे हो। तो इस प्रकार से हम लोगों को समझना चाहिए कि वह ब्रह्म इन इंद्रियों से परे है। गुरु अपने शिष्य को इस प्रकार से ब्रह्म के विषय में समझा रहे हैं। इस मंत्र का यही आशय है। बोलिए सद्गुरु महाराज की जय।